बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स और क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का आगाज़ करना है। यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.1 और यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 12.1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये हमने बताना है। ड्रॉ अ डायग्राम, फिर हमने एक डायग्राम बनानी है। टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, कि प्लेन सरफेस से लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है। तो डायग्राम बना के हमने उसको वाज़े करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, कि जब कोई लाइट जो है किसी एक सोर्स से एमिट होती है और वो किसी मीडियम में से ट्रेवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो वापस जिस मीडियम में से वो आ रही थी उस मीडियम में वापस लौट जाता है। अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। एक दफ़ा फिर देखें इसको। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, कि जब लाइट किसी एक ख़ास मीडियम में से ट्रेवल कर रही हो, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और वो किसी दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा जाए, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक, तो उसका एक हिस्सा जो है वो वापस लौट जाता है। कहाँ पे? इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम में से वो आ रही थी उसी मीडियम में। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कहते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन हो गई है। तो अब हमने इसको इलस्ट्रेट करना है डायग्राम बना के। डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। M इज अ प्लेन मिरर, हम एक मिरर ले लेते हैं और उसका नाम M रख लेते हैं। एंड अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर along the path AO falls on the plane mirror, और एक लाइट की रे ले लेते हैं जो कि किस पाथ पे आ रही है, AO पाथ पे आ रही है, और वो मिरर M से टकराती है। कहाँ पे टकराती है? आके एट अ पॉइंट O, यानी लाइट की एक रे है जिसको हमने AO कहा, और वो मिरर के साथ आके टकराई किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ, और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई टकरा के, और किस पाथ पे गई? OB पाथ पे गई। तो अब हमने इसको डायग्राम में शो करना है। ये आपके सामने एक मिरर है, ये इसको हमने M रख लिया, और ये एक रे ले ली हमने, ये इसको हमने AO नाम दे दिया। तो ये O पे आके मिरर से टकराई है। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से जब ये टकराएगी तो इसने रिफ्लेक्ट होना है, यानी वापस उसी मीडियम में जाना है। तो ये इस पाथ पे वापस उस मीडियम में चली गई है, और ये फिर कौन सी रे बनती है? ये OB बनती है, यानी AO इंसिडेंट रे होगी और OB जो है ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये O पॉइंट जिस पे आके ये रे मिरर से टकराई है, स्ट्राइक किया उसको, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट के ऊपर अगर इस मिरर के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करें तो वो नॉर्मल ये बनता है, ये परपेंडिकुलर है। इधर भी 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल, यानी ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। तो ये नॉर्मल कहलाएगा। तो हमने क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O के ऊपर हमने मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया है, इस मिरर की सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ये दो एंगल आ जाते हैं। एक एंगल आता है AON, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई कहते हैं इसको। और दूसरा एंगल बनता है ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर लिखा जाता है इसको। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनता है, ए ओ एन बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनता है, एन ओ बी बनता है। अब ये हमने डायग्राम से इलस्ट्रेट कर दिया कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है। अब हम इसको लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। द रे ए ओ इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे while the ray OB is called reflected ray. NO is a normal on the mirror at point O. Point O is called point of incidence. उसको point of incidence कहते हैं। The angle between incident ray AO and the normal N, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल AON बन रहा है, is called angle of incidence and is represented by angle I. The angle between reflected ray OB and the normal N, कौन सा एंगल बनता है वो, एंगल NOB, is called the angle of reflection and is represented by angle R. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन को भी बता दिया, रिफ्लेक्शन क्या होती है, और हमने डायग्राम बना के उसको इलस्ट्रेट भी कर दिया कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको मिलने वाली हैं वीडियोस फिज़िक्स क्लास 10th तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस की, और तमाम MCQs की, और तमाम प्रॉब्लम्स की। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।